Good morning, students. Today we start with a new topic, and that is about the EMF of the cells, internal resistance and terminal voltage. So first of all, we try to understand what is the meaning of cell. Okay, what is the meaning of cell? So all of you know that cell provides us electrical energy. ओके, जितना भी आपके सर्किट एलिमेंट्स हैं उन सबको सेल क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? सेल प्लस माइनस। मान लीजिए इसका वोल्टेज भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। तो बेसिकली सेल प्रोवाइड्स अस या provides electrical energy to all circuit elements. So that is the basic work of cell. ओके, दूसरा जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि सेल चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल सिर्फ चार्ज को क्या करता है? मूव कराता है सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सेल क्या करता है? चार्ज को मूव कराता है, चार्ज को एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सके। कभी भी सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा जो सेल का जो काम है दैट इज टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सेल है वो क्या देता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, सर्किट एलिमेंट के ऊपर। I think clear to everybody. So first of all, what is the meaning of cell? It gives electrical energy to circuit elements. It gives electrical energy to circuit element. Okay. दूसरा, it apply force on charges for their motion. तो ये फोर्स अप्लाई करता है उनके ऊपर। ओके, जिससे कि चार्ज क्या कर सके? मूव कर सके। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। या इट अप्लाई फोर्स ऑन चार्जेस फॉर देयर मोशन या to move in circuit, to move in circuit. And third one is it applies constant potential difference. Okay, and third one is provides potential difference to circuit. Okay, now we divide cells into two types. One is our primary cell and second is our secondary cell. Okay, so cells are of two types generally. One is your primary cells and second is your secondary cells. तो प्राइमरी सेल्स तो वो होते हैं जिनको अपन दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। ओके, तो जो डू नॉट रिचार्ज, ओके, या डोंट रिचार्ज। और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? जिनको अपन चार्ज कर सकते हैं दोबारा से। ओके, दे आर चार्जेबल। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? जो चार्जेबल होते हैं, चार्जेबल। ओके, ये हमारा डिफरेंस है प्राइमरी सेल्स में और सेकेंडरी सेल्स में। बाकी आप लोग ज़्यादा सेल्स के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। अब हम लोग चलते हैं व्हाट डू मीन बाय ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, तो नाउ वी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक ईएमएफ ऑफ ए सेल। Now I am taking a circuit with battery, key and
resistance. This is the external resistance basically. Now you know I connect a voltmeter here at the ends of the cell. आप जानते हो कि वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में क्या लगाते हैं, पैरेलल के अंदर लगाते हैं. ओके, वोल्टमीटर को सर्किट में क्या लगाएंगे, पैरेलल के अंदर. तो आपने देखा कि की ओपन है, की क्लोज नहीं है, तो डेफिनेटली वोल्टमीटर क्या शो करेगा, एक रीडिंग शो करेगा. तो ये जो वोल्टमीटर अभी जो रीडिंग शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल. तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell when it is in open circuit, that is no current is drawn from the cell. जब सेल ओपन सर्किट में तो वो जो वोल्टेज शो कर रहा है वोल्टमीटर के थ्रू, वो क्या शो कर रहा है, उसका ईएमएफ. फॉर एग्जांपल आप मार्केट से एक नया सेल परचेज करके लाए, तो उस पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट. इट मीन्स उसका जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है. अभी आपने उसको यूज नहीं किया है. I think clear to everybody. So what is the EMF of a cell? It is the maximum potential difference across the terminals of the cell when it is in open circuit. When it is in open circuit, that is no current is drawn from the cell. That is the maximum potential difference across the terminals of the cell when it is in open सर्किट. तो ईएमएफ को हमेशा किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं. तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई लिख दिया. इट मीन्स ये जो वोल्टमीटर जो रीडिंग शो करेगा वो किसको शो करेगा, ईएमएफ को शो. आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ओके, कि अगर अपन ने इसको क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो डेफिनेटली करंट पास करेगा. तो अब भी वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा. अब ये जो वोल्टमीटर रीडिंग शो करता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. ओके, तो अपन टर्मिनल वोल्टेज को समझने से पहले अपन एक टॉपिक और समझ रहे हैं, एंड दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. पहले अपन उसको फोकस करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर. ओके, नाउ आई एम टेकिंग ए सेल एंड इट्स ईएमएफ इज 12 वोल्ट. ओके, अब मैंने क्या किया, इस 12 वोल्ट के जो सेल है उसके साथ में क्या लगा दिया, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया. यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल के अंदर, एमीटर लगा दिया सीरीज के अंदर. तो डेफिनेटली वोल्टमीटर क्या देगा हमें, वोल्टमीटर की रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, और एमीटर क्या देगा हमारे को, करंट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेशन से, अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेशंस करें and I ask you what is the value of I, करंट कितना होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है 4, वोल्टेज कितना है 12, तो I हो जाएगा आपका 12/4 दैट इज 3 एम्पियर. V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाय R. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस. Definitely 4 into 3 it becomes 12 volt. यहां से कितना करंट गया आपका, 3 एम्पियर. I इक्वल्स टू 3 एम्पियर. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 12 वोल्ट. ये हमारा कैलकुलेशन से. बट अगर अपन ऑब्जर्वेशंस देखें, इफ वी सी ऑब्जर्वेशंस, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्टमीटर और एमीटर. तो वी फाइंड दैट एमीटर शोज I इक्वल्स टू 2 एम्पियर. इट इज ऑब्जर्वेशंस, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट 4 ओम दैट इज 8 वोल्ट.
ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो होना कितना चाहिए था 12 वोल्ट, क्योंकि हम तो बैटरी 12 वोल्ट की लाई खरीद गए, लेकिन मिल कितना रहा हमारे को 8 वोल्ट। तो बाकी का 4 वोल्ट गया कहाँ पे है? तो वो 4 वोल्ट जो है वो सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी सेल के अंदर भी एक ऑब्स्टेकल डेवलप हो जाता है जो उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आई वांट टू से कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर मैं सर्किट के अंदर, इसी सर्किट के अंदर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ओके, आप दोबारा बना लीजिए एक बार एक सर्किट, यहां तक नोट कर लीजिए। आई वांट टू से कि यहाँ पे क्या डेवलप हो गया है सेल के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसका मैं भी सर्किट बना के आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन। तो नाउ व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, दैट इज 6 ohm, 4 plus 2, that is 6 ohm, okay. So now what is the I, 12 by 6, it becomes 2 ampere। तो बेसिकली यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर पास हो रहा है। वापस कितना आएगा, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm, that is equals to 4 into 2, that is 8 volt, and potential difference across 2 ohm, that is 2 into 2। हो गया सारा सेट। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 12 वोल्ट, अप्लाइड कितना है हमारा 12 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका 8 वोल्ट आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं 4 वोल्ट क्या हो रहा है हमारा खर्च हो रहा है। तो वो खर्च कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी। तो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through it, clear to it। I can write resistance, it is defined as the obstacle offered by cell in path of electric current, in path of electric current flowing through it by electrolyte electrolytes electrolyte and electrodes of the cell। So it is defined as the obstruction offered by the cell in path of electric current flowing through it by electrolyte and electrodes of the cell। इसको किससे शो करते हैं अपन, स्मॉल आर से शो करते हैं। आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट डू यू मीन बाय internal resistance of a cell, and internal resistance of a cell depends on the many factors। One is your first area of electrodes,
एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ओके, अगर अपन एरिया बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर अपन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको पहुंचने की जगह क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अपन डिस्कस करें इंटरनल रेजिस्टेंस को। एंड सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कवर करने में अगर ज़्यादा डिस्टेंस अपन करेंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो डेफिनेटली जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हुए आगे बढ़े, पाथ के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज़्यादा अपन कंसंट्रेशन रखेंगे उतना ही मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट इज योर टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, तो नाउ वी गो फॉर ए इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टर्मिनल voltage. Now what do you mean by terminal voltage? We are saying terminal voltage is the potential difference across the external circuit or when we draw the current from the cell. Clear? So terminal voltage is defined as the potential difference across the terminals of the cell when it is in closed circuit. अपन यहाँ पे देखें दो टर्मिनल्स ले ली मैंने ए और बी, तो ए और बी के ऊपर वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट किसको शो कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज को शो कर रहे हैं। इसको वी से शो करते हैं, कई लोग इसको टीवी भी लिख देते हैं बट ज़्यादातर बुक्स में वी लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell when it is in closed circuit, that is some current is drawn from the cell. तो अगर अपन ध्यान से, या इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन। तो अगर अपन, ये तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, बुक्स के अंदर सेल के साथ में अटैच करके दिखा देते हैं, कई बार सेल के साथ ऐसे भी दिखा देते हैं, यहाँ पे सिंबल बना देते हैं। ओके, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, इस पे वोल्टेज कितना हो रहा है, 8 वोल्ट, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, 8 वोल्ट। ओके, तो आई कैन राइट 8। ओके, हमारा ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट। जब सेल सर्किट में नहीं था तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 12 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जो खर्च कर रहा है, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे ले सकता हूं, अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को V से शो करूं, इसको किससे शो कर देंगे, ईएमएफ से। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो कितना वोल्टेज हो गया, 4 वोल्ट, यानी माइनस I इंटू R, 2 इंटू 2। ओके, इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल्स टू E माइनस आई। ये V किसको शो कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज को, E किसको शो कर रहा है, हमारा ईएमएफ को, R किसको शो कर रहा है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, एंड आई इज द करंट थ्रू द सर्किट। आपको समझ में आ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना बड़ा रोल है। तो जब सेल आपका ओपन सर्किट में है, इट शोज ईएमएफ। सेल आपका क्लोज सर्किट में है, आप उससे करंट ड्रॉ कर रहे हो, देन इट शोज टर्मिनल वोल्टेज। आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ वी try to understand the another formula of the internal resistance. Okay, now in this circuit if key is not closed, अगर की आपका क्लोज नहीं है तो सर्किट में कोई करंट नहीं है। अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। व्हेन की इज ओपन, के इज ओपन, तो आई क्या हो गया हमारा, 0। V इक्वल्स टू E, यानी जब सेल हमारा ओपन सर्किट के अंदर है तो वोल्टमीटर जो रीडिंग शो करेगा वो क्या शो करेगा, ईएमएफ शो करेगा। यस और नो। अब मान लीजिए मैंने की को क्लोज कर दिया, यहां से करंट पास होगा, हाँ ओके। तो अब जो वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो आई कैन राइट, so what is the net, what is the small r, internal resistance of the cell. What is the net resistance, what is the net resistance of the circuit, that is r plus, okay, and what is I equals to E upon r plus, that is our equation number 1. Okay, now if we define, okay, now we take internal potential difference across internal resistance R. So what is the potential difference across internal resistance internal resistance small r, that is IR. Then what is the terminal voltage? What is the terminal voltage? V equals to E minus IR. I can write IR equals to E minus V. So what is the R? E minus V upon I. That is your equation number 2. Okay. So now if we take टर्मिनल वोल्टेज, ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, IR। आई कैन राइट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस R means external circuit, okay, that is V equals to IR। टर्मिनल वोल्टेज को अपन कैसे डिफाइन कर रहे थे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितना करंट पास हो रहा है, I, तो व्हाट इज द V, IR। तो व्हाट इज द I, V upon R। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। I कैन राइट, okay, put this value in equation 2. Okay, I can write R equals to E minus V upon R. I can write E minus V upon V into R. Okay, so I can write R equals to E upon V minus 1 into R. So this is also the formula for internal resistance of a cell. ये सभी फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी। दोबारा से देखिए, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। एक्सटर्नल सर्किट में क्या लगा हमारा, आर लगा हुआ है। तो जब आपका की क्लोज नहीं है तो जो वोल्टमीटर रीडिंग शो कर रहा है वो क्या हमारा, ईएमएफ। जब की क्लोज है, वोल्टमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज।
across the cell. I think clear to everybody.